हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सदिश के बारे में। सदिश त्रिगुणन भी सदिश का जो अदिश त्रिगुणन है वो भी पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश का सदिश त्रिगुणन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सदिश का सदिश त्रिगुणन। देखिए इसमें क्या होगा, जो तीन सदिश होंगे बच्चों, एक सदिश ए, एक सदिश बी, एक सदिश सी। तो सदिश त्रिगुणन किसे कहते हैं? किन्हीं दो सदिशों का यहां लिख देते हैं हम, किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन को किसी तीसरे सदिश के साथ, मतलब देखो क्या करा हमने, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणन कर लिया और इसका तीसरे सदिश के साथ किसी तीसरे सदिश के साथ सदिश गुणन जो होता है वो कहलाता है सदिश त्रिगुणन कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश त्रिगुणन कहलाता है। देखिए बच्चों, क्या बोला हमने? तीन सदिश थे ए बी सी, उनमें हमने बी और सी का सदिश गुणन करा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करा, और इसका हमने एक सदिश था ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो ये जो आया बच्चों वो कहलाएगा सदिश त्रिगुणन कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे? जैसा कि आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, पहले हम B क्रॉस C कर लेंगे बच्चों, मतलब B और C का सदिश गुणन कर लेंगे और जो भी आएगा उसका हम दोबारा A के साथ सदिश गुणन कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? A क्रॉस B क्रॉस C मिल जाएगा। या फिर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है उसका यूज कर सकते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C जो होता है वो होता है ACB माइनस ABC। ये याद रखने के लिए बताया मैंने, मतलब इस तरह से आप ध्यान रखेंगे ACB माइनस ABC। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। और बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आएगा इसमें? डॉट प्रोडक्ट आएगा। देखिए इस पर बेस हम क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS, मतलब हमें जो RHS में 2 सदिश ए दे रखा है वो सिद्ध करना है बच्चों। तो हम पहले इसे LHS को सॉल्व करते हैं। LHS है हमारे पास I क्रॉस A क्रॉस I कैप प्लस J कैप क्रॉस सदिश A क्रॉस J कैप प्लस K कैप क्रॉस सदिश A क्रॉस K कैप। ओके, देखिए हम पहले इसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, A क्रॉस B क्रॉस C। जैसा कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? ACB। तो A की जगह क्या है बच्चों? I, C की जगह क्या है? I, ACB, और B की जगह है हमारे पास सदिश A। ठीक है, माइनस ABC। ABC के लिए क्या लिखूं? A की जगह I कैप, B की जगह सदिश A और ABC I कैप। ये हो गया A क्रॉस B क्रॉस C। क्लियर है? प्लस अब ये दोबारा बन रहा है A क्रॉस B क्रॉस C बन रहा है। तो A है हमारा J, C है हमारा J और ACB होता है, ये हो गया B। ठीक है, B की जगह सदिश A है, माइनस ABC, ये A हो गया और ये B हो गया और साथ में C। ठीक, प्लस इसमें भी हम फॉर्मूला वही लगा देंगे, A क्रॉस B क्रॉस C। क्या हो जाएगा? K कैप डॉट K कैप और साथ में सदिश A, क्या लिखा हमने? ACB। ठीक है, माइनस ABC लिख दो, A B और
साथ में सी। क्लियर है? ये हो गया हमारा, हमने अभी फॉर्मूला ओपन कर दिया है, फॉर्मूला लगा दिया है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए आई डॉट आई बच्चों कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू सदिश ए। ठीक है, यहाँ पर आई डॉट सदिश ए साथ में आई कैप, जे डॉट जे कितना होता है बच्चों, 1 होता है, सदिश ए आ गया, यहाँ जे डॉट सदिश ए और साथ में जे कैप, के डॉट के 1 हो गया, सदिश ए, यहाँ पर भी के डॉट सदिश ए बराबर नहीं, के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब सदिश ए और सदिश ए, तीनों सदिश ए मिला के होगा 3 सदिश ए। ओके, देखिए इनमें सभी जगह ए आ रहा है बच्चों, तो हम एक काम कर सकते हैं, ए मान लेते हैं हम, यहां पर माना सदिश ए बराबर, आप नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका मान मैं यहां पर रख रहा हूं, सदिश ए की जगह क्या मान रख रहा हूं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो यहां रख देते हैं आई डॉट और साथ में लिख देते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। साथ में है यहां पर आई कैप, ये आई कैप लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस ऐसे कैसे ही यहां पर लिख रहे हैं हम, पहले जे कैप डॉट ए का मान रख रहा हूं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और साथ में आ गया, साथ में यहां पर कितना आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, ये यहां पर आ गया जे कैप। फिर है माइनस, यहां पर भी मान रख रहे हैं हम के कैप डॉट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और यहां पर लास्ट में के कैप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। 3 सदिश ए ये था हमारा। देखिए आई कैप का इससे अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें ओनली आई कैप वाला गुणांक गुणा करना होगा, क्योंकि आई डॉट जे आई डॉट के तो 0 आ जाएंगे। इसका मतलब आई कैप को इससे गुणा करा तो कितना आ गया बच्चों, A1 आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस जे कैप को इससे गुणा करेंगे तो जे कैप का गुणांक आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, और के कैप को अगर इससे गुणा करेंगे तो के कैप का जो गुणांक है वो आ जाएगा। यहाँ पर आई कैप और है तो आई कैप आएगा, साथ में यहाँ जे कैप है और यहाँ पर के कैप आ जाएगा। देखिए बच्चों ये 3 सदिश ए था, और अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, जो हमने सदिश ए माना था। यहाँ पर देखिए सदिश ए क्या था, यही था, तो इसको हम लिख देते हैं 3 सदिश ए और माइनस इसे लिख देते हैं हम सदिश ए। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 सदिश ए हो गया। ठीक है, ये 2 सदिश ए हो जाएगा, और यही हमें लाना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B बराबर 0 वेक्टर। 0 सदिश लाना है, मतलब 0 लाना है हमें। देखिए क्या करें, LHS सॉल्व करेंगे इसका भी हम। क्वेश्चन है A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A एंड प्लस C क्रॉस A क्रॉस B। देखिए वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, A क्रॉस B क्रॉस C। मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, ACB माइनस ABC, ये हो गया ACB माइनस ABC। अब यहां B क्रॉस C क्रॉस A, लेकिन फॉर्मूला तो A क्रॉस B क्रॉस C का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे A की जगह क्या है B, B की जगह क्या है C, और C की जगह क्या है A। तो क्या होता है फॉर्मूला,
ए सी बी, ए की जगह बी है तो यहां पर सी की जगह ए है, ए सी बी, यहां सी लिख देते हैं, माइनस ए बी सी, ए बी क्या ले लें, बी डॉट सी, ए बी सी, तो क्या लिख दूं, सदिश ए लिख दूं यहां पर। क्लियर है। इसके बाद आता है सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसमें भी फॉर्मूला वही यूज होगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए सी बी, तो इसका मतलब लिख देता हूं मैं सी डॉट बी डॉट गुणा ए, ठीक है, ए सी बी हो गया, ए सी बी, ठीक है, माइनस ए बी सी, माइनस में ए बी और सी। क्लियर है। देखिए बच्चों, यहां है ए डॉट सी और गुणा में बी, और ये भी ए डॉट सी गुणा में बी है। यहां सी डॉट ए लिखा है लेकिन हमने पढ़ा है जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब हम सी डॉट ए को क्या लिख सकते थे, ए डॉट सी लिख सकते थे। यहां लिखा है ए डॉट बी और सी सदिश, यहां लिखा है बी डॉट ए, ये भी क्रम विनिमय नियम से चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का था ये प्लस का था। यहां पर बी डॉट सी, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, और 0 आ गया इसका मतलब RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी समतलीय हैं यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी क्या हो, समतलीय हो। सबसे पहले बात आती है, इसमें लिखा हुआ है देखो बच्चों, यदि और केवल यदि। इसका क्या मतलब होता है, देखिए कभी भी क्वेश्चन में आपको यदि और केवल यदि मिले, या फिर आवश्यकता एवं पर्याप्त प्रतिबंध लिखा मिले, और या फिर एक ये शब्द होता है यदि दी, ये हो गया यदि दी, और एक होता है आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। किसकी जगह लिखा मिलेगा, इसकी जगह लिखा मिलेगा। ठीक है, ये इसकी जगह अगर हमें ऐसा लिखा मिले तो क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में मिल सकता है, किसी भी थ्योरम में मिल सकता है, तो हमें करना क्या होता है, क्वेश्चन तो जो दे रखा होगा वो करना होगा, वो बात की बात है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। मतलब एक बार तो हम मान लेंगे कि ए बी सी समतलीय है तो सिद्ध करेंगे ये, ठीक है, और एक बार मान लेंगे कि ये समतलीय है तो फिर सिद्ध करेंगे ए बी सी समतलीय होंगे। ठीक है, ये अगर आपको तीनों में से कुछ भी मिलता है तो हमें दोनों तरफ से क्वेश्चन को मतलब एक बार विलोमतः भी प्रूव करना होगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, यदि जो सेकंड पार्ट है वो लेके चल रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं ए बी सी समतलीय हैं, ए बी सी समतलीय हैं। प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, ये लाना होगा ए बी सी का जो अदिश त्रिगुणन है अगर 0 के बराबर आ जाता है बच्चों तो हम कह देंगे कि ये क्या है, समतलीय है। तो हम ये लेके चल रहे हैं, यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए समतलीय हैं, तो ये समतलीय हैं, तो देखो ये हमारे लिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख दें, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए बराबर 0। देखिए ए बी सी बराबर 0 होता है तो हम ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि अदिश त्रिगुणन यही होता था। तो यही भी ए बी सी बराबर 0 है तो हम लिख रहे हैं ए, इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए की जगह क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी की जगह क्या है, बी क्रॉस सी, और यहां पर क्रॉस है तो क्रॉस, साथ में सी की जगह हमारे पास है सी क्रॉस
ए, ये हम लिख देंगे। क्लियर है? अब इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये लेकर आना है ए बी सी बराबर 0। ए बी सी बराबर 0 लाना है, इसका मतलब अगर ए डॉट बी क्रॉस सी भी आ जाएगा तो हम 0 के बराबर लिख देंगे, या फिर ये आ जाना चाहिए, दोनों में से कोई एक हमें मिल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 सदिश हो रहे हैं और 4 सदिश का सदिश गुणन हमें नहीं आता, तो हमें इसे इजी बनाने के लिए इसको या इसको हम किसी तीसरे सदिश का नाम दे देते हैं। हम इसे मान रहे हैं, माना सदिश आर नाम दे देते हैं इसको, सदिश आर बराबर बी क्रॉस सी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सदिश आर क्रॉस सी क्रॉस ए। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो गया सदिश आर क्रॉस सी क्रॉस ए। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। हमारा था ए क्रॉस बी डॉट, यहां पर था हमारा आर और यहां पर था साथ में आर के साथ क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, और बराबर में चल रहा था 0। देखिए यहां पर हम ए क्रॉस बी और साथ में यहां फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? ए सी बी, ए की जगह है आर, सी ए और बी की जगह है हमारे पास सी। ये हो गया ए सी बी माइनस ए बी सी, क्या होगा? ए और बी की जगह है हमारे पास सी, साथ में सदिश ए बराबर 0। अब सदिश आर का हम मान रखेंगे, थोड़ा इजी हो गया हमारा क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ क्रॉस में भी आएगा तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हम सदिश आर का देखो मान क्या था हमारे पास? सदिश आर का मान था बी क्रॉस सी, तो सदिश आर का मान रख देते हैं इसमें बी क्रॉस सी। ये हो गया बी क्रॉस सी और साथ में डॉट ए और यहां साथ में सी। यहां पर है माइनस आर का मान दोबारा रख रहे हैं यहां पर बी क्रॉस सी डॉट सी और साथ में ए बराबर में 0। क्लियर है बच्चों? देखिए आगे और सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी डॉट, इसे हम क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस सी डॉट ए को, बी क्रॉस सी डॉट ए को ये लिख सकते हैं क्या? बी सी ए लिखा जा सकता है, मैंने आपको पढ़ाया अदिश त्रिगुणन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और साथ में यहां पर है सी माइनस बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी सी और साथ में सदिश ए बराबर 0। देखिए बच्चों, इसका मान अदिश त्रिगुणन के जब गुणधर्म पढ़ाए थे तो मैंने तीसरा जो गुणधर्म था उसमें बताया था, ये जब दोनों समतली हो जाते हैं, जब अदिश त्रिगुणन में दो सदिश क्या हो? समांतर हो, समतली नहीं समांतर हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। और दोनों सदिश सेम है, इसका मतलब समांतर है, इसका मतलब बी सी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 0, क्योंकि बी सी सी बराबर 0। तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया और यहां पर ये सदिश ए क्रॉस बी था, यहां डॉट, इस सी को अगर इधर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि गुणा में ही है, ये गुणा सी, और ये था हमारा बी सी ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको ए क्रॉस बी डॉट सी बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ए क्रॉस बी डॉट सी बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सदिश ए बी सी लिख सकते हैं। क्लियर है? और साथ में है हमारे पास बी सी ए, बी सी ए बराबर 0। देखिए यहां ए बी सी आ गया, इसको भी ए बी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदिश त्रिगुणन का गुणधर्म नंबर जो सेकंड था उसमें क्या होता था कि चक्रीय क्रम अगर हम परिवर्तित करते हैं तो
इसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर सदिश ए बी सी, और यहाँ पर अगर मैं इसको इधर लाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो क्या होगा, सदिश बी, यहाँ सदिश ए आ गया और यहाँ सदिश सी आ गया। तो चक्रीय क्रम चेंज होता है तो बाहर माइनस आ जाता है, इसका मतलब यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर, ये था हमारा माइनस ए बी सी, इसका एक और बार चक्रीय क्रम चेंज करते हैं, ए बी सी बनाते हैं, बी को इधर और ए को इधर लाते हैं तो क्या होगा, फिर माइनस आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा सदिश ए बी सी और बराबर में चल रहा है 0। सदिश ए बी सी, सदिश ए बी सी दोनों का गुणन, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सदिश ए बी सी का स्क्वायर बराबर 0, और स्क्वायर अगर 0 है तो इसका मतलब सदिश ए बी सी बराबर क्या होगा, 0 होगा बच्चों। और सदिश ए बी सी बराबर 0 है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः सदिश ए बी सी समतलीय है। तो हमारा एक पार्ट सिद्ध हो गया, दूसरा पार्ट हम सिद्ध नहीं करेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर। देखिए क्या लिख देते हैं, विलोमतः, क्योंकि सिद्ध करेंगे तो हम पूरा ही उसको कन्वर्सली लिखेंगे तो वो संभव नहीं है कि हम उसी को दोबारा लिखते चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेके चलेंगे, यदि सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी समतलीय हैं। अगर बच्चों ये समतलीय हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी का जो अदिश त्रिगुणन है वो 0 के बराबर होगा, और ये 0 के बराबर होगा तो ये हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। और स्क्वायर के बाद अगर हम चाहें वैसे ही चलेंगे तो क्या होगा, पूरा पार्ट पीछे को जाता जाएगा, मतलब जो हमने प्रूव करा था उसी को हम पूरा प्रूव कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रूव ना करके लास्ट में लिख देंगे अतः ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए समतलीय होंगे। क्लियर, ये हमारा सिद्ध हो गया। विलोम तक क्यों करा हमने, क्योंकि यहां लिखा था यदि और केवल यदि। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए, ये हमें सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बराबर ये। देखिए बच्चों इसमें भी 4 सदिश आ रहे हैं और 4 सदिश हम गुणा करना नहीं जानते, गुणा करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सदिश को हम सदिश आर नाम दे देंगे, या और कोई आप पी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। एलएचएस सॉल्व करते हैं इसका भी। एलएचएस है हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। यहां पर हम जो पहला वाला पार्ट है इसमें भी माना आर, मान लिया इसको भी, किसको, सदिश ए क्रॉस बी को। क्लियर। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, आर क्रॉस सी क्रॉस डी हो जाएगा। अब ये 3 सदिश हो गए और 3 सदिशों का सदिश त्रिगुणन हम जानते हैं। क्या है ये, ए क्रॉस बी क्रॉस सी पढ़ सकते हैं इसको। क्या होता है, ए सी बी आर डॉट डी और सी, ये हो गया ए सी बी, माइनस ए बी और साथ में सी। क्लियर है, ये हो गया हमारा। अब यहां पर जो हमने जिसको आर माना था उसका मान रख देते हैं बच्चों। क्या आएगा आर का मान, ये तो था हमारा ए क्रॉस बी, आर बराबर यही था, साथ में डी, और यहां पर सी ऐसा का ऐसा ही लिख रहे हैं, साथ में है हमारा आर, तो यहां पर भी आर का मान रख रहे हैं ए क्रॉस बी, और साथ में है हमारा डॉट सी। ठीक है, ये आ गया डी। देखिए बच्चों ए क्रॉस बी डॉट डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसे हम लिख सकते हैं ए बी डी लिख सकते हैं क्या, अदिश त्रिगुणन के आधार पर ए क्रॉस बी डॉट डी को ए बी डी लिख दिया। साथ में ये आ गया सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। ये लिख दिया, यहां लिख देता हूं मैं नीचे ए बी सी और साथ में है हमारे डी। देखिए ए बी डी सदिश सी, ए बी सी सदिश डी, ये आ गया। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया बच्चों, आर एच एस के बराबर आ गया। इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट था सदिश त्रिगुणन। हमारी जो एक्सरसाइज है सदिश की वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम ओवरऑल जो सदिश की एक्सरसाइज है उस पर बेस सभी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप उम्मीद करता हूं इससे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।